नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत का ग्रामीण हलका है, वहां से अभी हम आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। और अभी हमारे साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं जो पानीपत अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान भी हैं, और आज से नहीं है, काफी सालों से हैं और सर्वसम्मति से बनते आ रहे हैं। साथ के साथ वो ट्रांसपोर्ट जो नगर है यहाँ का पानीपत का, वहां के भी वो प्रेसिडेंट हैं। तो अभी मैं आप लोगों को रूबरू करवा भी देता हूं कि जो धर्मवीर मलिक जी हैं, गांव उगराखेड़ी से हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और जो भारत जोड़ो यात्रा जो चली आ रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले तो जितने भी इस प्रोग्राम के आपको सुन रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो देखें और सुनें, मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, ये जो माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस बीजेपी सरकार ने ऐसे काम कर दिए, इसने भारत को तोड़ने का काम कर दिया। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, जाट को नॉन जाट से लड़ाना, बड़िए को पंजाबी से लड़ाना, इन्होंने कास्टों के ऊपर खेल दिया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है और थी जो सबको साथ लेके, 36 बरादरी को साथ लेके काम करती है। कांग्रेस का हाथ सबके साथ। जो भी ये जोड़ने का काम करे राहुल जी, इसके अंदर चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे किसानों का मुद्दा है, चाहे मैस की बात है, चाहे किसानों के मुकदमे हैं, चाहे मजदूरों के हैं, चाहे जो गाँव के अंदर 100 गज के प्लाट थे 10 साल होने के बाद इनकी सरकार बनी ना, आज तक किसी मजदूर को दिए हों, चाहे शहर में दिए हों। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल जी ने उठा रखे हैं। और माननीय हमारे एक्स मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी हैं जो, और उदयभान जी हैं, और उनकी सारी जो ये टीम है, बहुत जो वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे MP साहब हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, ये सारी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। और मैं इस टाइम पे ये कहूँगा कि इस टाइम पे जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही, कांग्रेस को बहुत भारी कामयाबी इसके अंदर मिली हुई है। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि बदलाव का टाइम आ गया, आप सभी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना और चाहूँगा कि अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा चली आ रही है, दिल्ली पहुँचती है, दिल्ली पहुँचते ही कोरोना बीमारी दोबारा से उत्पन्न की जाती है या कर दी जाती है। लोगों के अपने अपने विचार हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, देखो कोरोना बीमारी थी, महामारी थी, लेकिन इस टाइम कुछ नहीं है। एक राहुल गांधी के सिर्फ इससे दुखी हो गई है, क्या नाम भाई, पद यात्रा चल रही भारत जोड़ो, इसके रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो ये मुद्दे उठा देती है। ये मोदी और खट्टर इस चीज के मुद्दे उठा रहे हैं कि कोरोना आ गया है। क्या कोरोना कांग्रेस वालों के लिए है? क्या कोरोना बीजेपी वालों के लिए नहीं है? अगर कोरोना की ऐसी कोई गाइडलाइन ये तैयार करते हैं, हम इनके साथ हैं, जिसके अंदर सभी को रोकते हैं अपने आप। इनकी तो रैलियां चलती रहती है। पीछे कोरोना टाइम में देखा होगा आपने, देश को मारने वाले अगर हैं तो बीजेपी पार्टी है। इन्होंने देश को मारा। इनके पास ना तो कोई दवाई थी, ना कोई सिस्टम था, ना ऑक्सीजन थी, न ही कोई बेड था। और इस कांग्रेस के टाइम में, इसके क्या नाम, बीजेपी के टाइम में भी इन्होंने अपनी रैलियां इन्होंने चालू रखी, जो कि ना करनी थी इन्होंने। उससे भी इस देश के जो आदमी मरे, हमारे जो साथी मरे, हमारे बीच का जो भाई बहन गए, किसी की माँ गई, किसी का भाई का, किसी की मिसेज गई, तो उसके जिम्मेवार बीजेपी सरकार है। अच्छा, अभी आपने कांग्रेस के जो लीडर हैं, जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदयभान जी का भी नाम लिया, आपके ही रणदीप सुरजेवाला भी हैं, कुमारी शैलजा भी हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि यहाँ पर कई बार देखने को मिलता है, गुटबाजी देखने को मिलती है। आपने एक साइड के तो नाम ले लिए, एक साइड के नाम रहेगी नहीं। वो भी बराबर मेहनत कर रहे हैं। हमारी बहन शैलजा जी है, वो भी साथ लगी हुई है, मेहनत करती है। सुरजेवाला जी है, सारे साथ लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सारे एक गुट, यहाँ पर कोई गुट नहीं है, सारे एक है। कांग्रेस पार्टी एक है, सारे एक काम कर रहे हैं, हम इकट्ठे हैं सारे के सारे। अच्छा, पानीपत ग्रामीण से आप आते हैं, क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं? क्योंकि विधायक 2 बार से बीजेपी का है, क्या कुछ कहेंगे? आप किसी कॉलोनी में जाके देखो, पहले तो
जो 5 साल पहले सड़कें पड़ी थी वो फटी पड़ी सारी की सारी, वो आज तक नहीं, उनके ना सीवर दबे ना नाले लिकड़ी, लोगों का गंदे पानी भरे हुए हैं, जीना मुहैया हो रहा है कॉलोनी वासियों का। ना वहां पर लाइट की व्यवस्था है, ना वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। स्ट्रीट लाइट तो मेरी ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ देख लो, सड़कें देख लो आप, ये ग्रामीण में लगती है मेरी ट्रांसपोर्ट नगर भी ग्रामीण में आता है, ग्रामीण में वोट है इसकी। और इसके क्या नाम है, गर्ग है यहाँ की जो एमसी है, उसके अंडर में आते हैं। टेंडर हुए हुए हैं, आज तक कोई ठेकेदार इसको रिपेयर करने के लिए नहीं आ रहा, एक भी लाइट नहीं चल रही। ठेकेदार यहाँ लाइट लगी हुई है, आप देखियो बीच में लाइट मार के जाइयो, उसकी लाइटों का सामान और निकाल के लेके और बेच दिया। यहाँ पर तो अंधेरी नगरी चौपट राजा हो रहा है। यहाँ पर तो गांव के अंदर देख लो हालात, नालियां फटी पड़ी हैं, 1.5 साल से पंचायत के इलेक्शन नहीं हुए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, बुरा हाल हो रहा है। अब इलेक्शन हो रहे तो अभी तक तो उनको बेचारों को, सरपंचों को कुछ मिला भी नहीं, ना तो उनको क्या नाम है कोई ग्रांट मिलने की बात तो बहुत दूर की बात है, इनको चार्ज नहीं मिल रहा अब तक। तो चार्ज पूरा मिलेगा उनको, कोई ग्रांट आएगी, पैसा आएगा, जब तो सरपंच जी को जेब में थोड़ा बेचारे के पैसे लगा देगा। ऐसा बुरा हाल कर दिया। ये हरियाणा प्रदेश तो बीजेपी की सरकार ने मेरे ख्याल कर 20 साल पीछे भेज दिया, जो कि उभरेगा नहीं। अच्छा, एक चीज है, ये बोलते हैं हरियाणा में सुशासन है, सारी चीजें जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं अभी तो हरियाणा के खेल मंत्री जो कल इस्तीफा दिलवाया है, उनसे दिया नहीं है जैसा मेरे पास सूचना है, क्या कुछ कहेंगे? एक महिला कोच, जूनियर कोच ने उनके ऊपर छेड़खानी के आरोप लगाए और उसके 3-4 दिन बाद इस्तीफा हुआ। ऐसा है, जब मैंने शुरू में न्यूज देखी मैंने इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और कबड्डी एसोसिएशन का स्टेट का उप प्रधान भी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी भी हूँ, टीम में भेजता हूँ, बच्चे भेजता हूँ, बच्चियाँ हमारे पास भी जाती हैं। और आज से नहीं, मैं सन 88 से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था कबड्डी एसोसिएशन का। हम भी बच्चियों को, बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को लेके जाते थे, दूसरी स्टेटों में खिलाने जाते थे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा जो इस खेल मंत्री ने कराया। एक स्पोर्ट्स पर्सन रह गया, हॉकी का कैप्टन रह गया, प्लेयर रह गया, अच्छा, लेकिन इसने जो ये घिनौनी हरकत की, इसके लिए पूरा हरियाणा प्रदेश शर्मसार है। और बीजेपी सरकार ने तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्त करना चाहिए और पर्चा दर्ज करके ऐसे मंत्री को अंदर करना चाहिए जिन्होंने हरियाणा की बेटियों के साथ ऐसा काम किया। अच्छा, मुझे ये सुनने में आ रहा है कि आप काफी पुराने कार्यकर्ता हो, कब से हो आप इस पार्टी में? मैं कांग्रेस पार्टी की, मतलब मैं यही कह सकता हूँ, मेरे फादर कट्टर कांग्रेसी थे, स्वर्गीय हुकूमत राय शाह का बस्ता वही उठाते थे और मैं उनका बेटा हूं। आज तक हमने कोई दूसरी पार्टी नहीं बदली। मैं अपने दादा के टाइम से हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे। मेरे से पुराना कांग्रेस, मेरे कांग्रेसी कोई ग्रामीण हल्के में तो कोई है नहीं। पानीपत ग्रामीण हल्के में मेरे से पुराना कोई कांग्रेसी हो तो छाती ठोक के मेरे से कह सकता है। जो आदमी दावेदारी पेश करता है, लाइन में रहता है, मैं उनके जवाब देने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार हूं। दावेदारी आप भी करते हो? मैं तो अपने से सशक्त और मजबूत कैंडिडेट मानता ही नहीं किसी ने। 3-3, 4-4 संस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ हूं। मैं नाज मंडी का प्रधान हूं, पानीपत जिले का आड़ती एसोसिएशन का प्रधान हूं, स्टेट आड़ती एसोसिएशन का प्रधान हूं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं ट्रक यूनियन का प्रधान भी रहा, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट हूं, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूं, मैं यहाँ का मंडी इसका पानीपत का प्रेसिडेंट हूं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, और कबड्डी से जुड़ा हुआ हूं। अभी आपसे बताया मैंने, डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूं, टीम में भेजता हूं, बच्चों को खिलाता हूं। मैं तो अपने से बढ़िया मजबूत मानता ही नहीं। एक धूप सिंह नगर कॉलोनी है, मेरे फादर के नाम से बनी हुई है, उसके अंदर है 25-30 हजार वोट है। साथ लगी हुई हमारी विद्यानंद कॉलोनी है, सारी हैं, सारे उनका प्रेसिडेंट मैं हूँ, सारा साथ लग के हम काम करते हैं। मैं मानता हूं कि मेरे से मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के पास कोई है ही नहीं। क्या लगता है आपकी बार टिकट मिलेगी? मैं उम्मीद है, पूरी 100% उम्मीद है। अब मुंडा जी से, उदयवान जी से कोई बात हुई हो? देखो मेरी बात सुनो, ये काम उनका है देखना, हमारा काम है काम करना। कभी आप कानून में आई हो बात? कभी भी कानून ऐसा है, हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना। ये उन्होंने देखना है कौन कितना काम कर रहा। अभी हमने आड़तियों के लिए कितना काम किया, किसानों के लिए कितना काम किया हमने, ये उन्होंने देखना है कि हमने कितना काम किया। ये काम है माननीय उदयवान जी का, MP साहब का, दीपेंद्र जी का, और माननीय हुड्डा साहब का, और कांग्रेस की जो ऊपर हमारी जो संगठन है पूरा बड़ा हाईकमान जो हमारा बैठा है, ये काम उनका है। अगर उनको मेरे काम अच्छे लगेंगे मेरे को टिकट देंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे कामों को देखते हुए CID से पता करवाए। एक मैं साफ छवि का आदमी हूं, कैसा आदमी हूं मैं, यहाँ आप जानते हो मेरे को आप सारे। मेरे से सशक्त और मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के पास कोई नहीं। और अच्छा,
न ही एक मिनट, और न ही हमारे पास कोई बारी का है, भाई ये बारी है, बाहर का कैंडिडेट है। इसी गांव में उगराखेड़ी में पैदा हुआ हूं, यही का शुरू से ही कांग्रेस का बस्ता उठाने वाला हम हैं, शुरू से उगराखेड़ी गांव के अंदर। हाँ, पहले मेरे पिताजी ठा कर दे, फिर मेरे बड़े भाई ठा कर दे, फिर हमने उठाया। हम शुरू से ही आज तक कांग्रेसी परिवार से जन्म ले रखा, और कांग्रेस का हमारे से बढ़िया कैंडिडेट इनके पास ना तो कोई हो सकता ना ही है। मतलब पुश्तैनी है ये चीज, ये हमारे पास पुश्तैनी है। और सबसे बड़ी बात एक लगता है नहीं भाई ये तो बाहरी कैंडिडेट है, एक लगता है हमारे ऊपर ये लग जाता है भाई ये तो बाहर का ठप्पा लग जाता है, ठप्पा लग जाता है भाई कोई भी A to Z ये बाहर का कैंडिडेट। मेरे पास वो ठप्पा भी नहीं है। बीच का हूँ, ट्रांसपोर्टर हूँ, पूरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में ग्रामीण हल्के के ड्राइवर भी हैं और ट्रांसपोर्टर भी हैं, आड़ती हैं, आड़ती भाई मुनीम भी है वहां पर, और क्या नाम है ग्रामीण हल्के के, और सारे आड़ती भाई भी ग्रामीण हल्के के हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। मेरे सारे भाई हैं, मैं उनको गले से लगा के रखता हूँ, वो मेरे को गले से लगा के रखते हैं। तो क्या मेरे से बाहर वो वोट दे देंगे? उन्होंने पार्टी देखनी, उन्होंने भाईचारा देखना। उस टाइम जब वोट देखेंगे भाई आप लोगों के बीच का प्रधान है, कितनी मैंने उनकी सेवा करी। अच्छा मलिक जी, एक चीज बताओ, आप इतने दावेदारी ठोक रहे हो, अभी 6 तारीख को बल्कि 5 तारीख को राहुल गांधी जी आएंगे, क्या कुछ लगता है आपको, आप पानीपत ग्रामीण हल्के से कितने लोगों की आप लेके आ सकते हो? ऐसा है, मैंने कल भी कह दिया था मैं 1500 आदमी लेके जाऊंगा, क्योंकि पानीपत ग्रामीण हल्के में बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं। यहाँ के जो कांग्रेस के वर्कर कह लो, कैंडिडेट कह लो, कैंडिडेट ही कहते हैं अपने आप को, अपने चलो कैंडिडेट कहते हैं, लगभग 50 से करीब है। कोई 1000 कह देता है, कोई कई आदमी तो वहां कहा 5-5 हजार भी लेके जाएंगे, 4-4 हजार भी लेके जाएंगे, 3-3 हजार भी लेके जाएंगे, लेकिन अपने को झूठ नहीं बोलना आता ना। कभी पार्टी को हमने धोखा दिया, इस बात के गवाह शाह जी भी है हमारे, माननीय शाह जी का मैं आपने कभी लेटर दिखा दूंगा, आप देखिए उसने कितनी मेरे बारे में क्या नाम है एक्स मंत्री श्री बलबीर पाल शाह जी ने लिखा था भाई अगर कांग्रेस को अगर कोई ग्रामीण हल्के से जीत दिवा सकता है, तो उसका लेटर लिखा हुआ आज भी और रखा है मेरे पास, तो धर्मवीर मलिक की जीत दिवा सकता है। ये मेरे पूरे ग्रामीण हल्के को देखता था, और जो आजकल मेरे जो गांव थे वो सारे उनको यही देखता था, यही करता था। तो मेरा कहने का मतलब यूं है, यहाँ पर मैं लगभग हम तो जितना काम करते हैं उतना कहते हैं, मैं 1500 आदमी लेके जाऊंगा, लेकिन MP साहब को मैंने कल 1000 आदमी कहा था वहां पे भी 1000 आदमी लाऊंगा, लेकिन 1500 का मेरा टारगेट है। 1500 मेरे पक्के आदमी जाएंगे, 1500 के 1510 बेशक हो जो 1499 नहीं होंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में पानीपत क्षेत्र से आपकी क्या भूमिका लगाई है, क्या आपको कार्य दिया गया है? हमारे जिम्मे यही कार्य है कि आने जाने वालों की जो बाहर के आ रहे हैं उनकी सेवाएं करनी, आना जाना देखना, बंदे इकट्ठे करने। रैली भी तो साथ साथ पानीपत होगी नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के तो साथ साथ हैं हम, लेकिन हमारी पानीपत के साथ दूसरी साइड में राज्य स्तरीय रैली है। हाँ, ये राज्य स्तरीय रैली पानीपत में होगी। वो जिम्मेवारी भी पानीपत वासियों की ही है, उसको मेंटेन करना, उसके अंदर आदमी लेके जाना, पूरी जिम्मेवारी पानीपत वासियों की है। तो इस करके पानीपत का दायित्व बनता है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के इस रैली के अंदर भाग लें, और माननीय राहुल जी की इस रैली को कामयाब बनाएं, और माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उदयवान जी और सभी कांग्रेसियों के वरिष्ठ नेताओं के हाथ मजबूत करें। अच्छा, क्या लगता है जो रैली होगी उस राज्य स्तरीय, कितने लोगों की आने की आशंका? हमारा अपना आइडिया है 5 लाख के करीब आदमी वहां पर पहुंचेंगे। हमारा अपना आइडिया है, पूरे हरियाणा की रैली है, पूरा जाम होगा, पूरा सिस्टम जाम होगा वहां पर। उस दिन आप देखना क्या हाल होगा, आप पूरे स्टेट की रैली है ये, 5 लाख के करीब वहां पर आदमी पहुंचेंगे। तो अभी हमारे साथ जो कांग्रेस के सीनियर लीडर जो कि अपने आप को बोलते हैं कि पानीपत में वो पुराने हैं, जो दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पे शाह परिवार आता है, दूसरे पे ये अपने आप को बोलते हैं, और पानीपत ग्रामीण में ये पहले नंबर पर बोलते हैं कि हमने ही सबसे पहले यहाँ पर उगराखेड़ी में इनके पिताजी ने कांग्रेस का बस्ता उठाया था, फिर इनके बड़े भाई ने और फिर इन्होंने। तो कुल मिला के ये जानकारी आप लोग तक साझा की, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।